नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद फतेहपुर के नहर कॉलोनी में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के सैकड़ों किसानों ने मानसिक बैठक करते हुए किसानों की समस्याओं पर चर्चा किया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई बैठक में बिजली और खाद और गरीब ई रिक्शा चालकों की समस्या को लेकर किसानों ने बड़े धरने की चेतावनी प्रशासन को दी। भाकियू प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि धान का पलेवा का समय चल रहा है, लेकिन विद्युत विभाग की जर्जर व्यवस्था के कारण बिजली न मिल पाने से किसानों की सिंचाई प्रभावित हो रही है और धान की रोपाई के लिए डीएपी खाद की जरूरत है, लेकिन समितियों से खाद नहीं वितरित की जा रही है। तो वहीं उन्होंने बस माफियाओं द्वारा गरीब रिक्शा चालकों के साथ मारपीट करने के मामले को भी उठाया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ई रिक्शा चालकों के साथ बस माफियाओं ने कोई अभद्रता की तो इसका खामियाजा उन्हें और प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। वहीं हनुमान दास ने बताया कि जुनिया से नेवलापुर सहेली केवल 12 किलोमीटर तक की सवारियां हम रिक्शे वाले बैठाकर ले जाते हैं, उसमें भी बस माफिया हमारे साथ मारपीट करते हैं। हम सवारियां गांव घर तक छोड़ते हैं, जिससे बस वाले हमें मारते पीटते हैं। इस पर हम किसानों के साथ धरने पर बैठे हैं, प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हाँ ठीक है, पलेवा शुरू होने वाला है और बहुत जल्दी ही धान की रोपाई शुरू हो गई है। इसके दृष्टिगत हम लोगों की तैयारी पर्याप्त है, किसी तरीके की उर्वरकों की कमी जनपद में नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज के डेट में हमारे पास जनपद भर में सहकारिता और निजी क्षेत्र में कुल 35,748 मीट्रिक टन यूरिया है, 7,025 मीट्रिक टन डीएपी है, 4,300 मीट्रिक टन एनपीके है और 1,186 मीट्रिक टन एमओपी है और लगभग 4,000 मीट्रिक टन एसएसपी है। इस तरीके से हमारे जनपद में सहकारिता और निजी वर्ग के क्षेत्र की दुकानों में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता है। हमारे जनपद के जितने भी उर्वरक निरीक्षक हैं, बीज निरीक्षक हैं, लगातार फील्ड में जा करके सैंपलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कहीं से किसी तरह की कोई समस्या आ रही है, आती है, उसका हम लोग त्वरित ढंग से और दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। कब से वितरण शुरू होगा? वितरण शुरू है। अभी हमारे पास विगत 2-3 दिन पहले एक इफ्को की एक रैक आई है 1380 यूनिट की। जिन समितियों में डिमांड है वहाँ पे वो उस खाद को भेजा जा रहा है। जिले में अब तक कितनी कालाबाजारी को लेकर कार्रवाई की गई है? जिले में अभी तक हम लोगों ने लगभग 50 खाद के नमूने लिए हैं, सभी इंस्पेक्टरों ने मिल करके। उसको लेकर के हम लोगों ने जो सक्षम हमारी प्रयोगशालाएं हैं उसको हम लोगों ने बना करके भेज दिया है। कुछ लोगों ने कुछ किसान भाइयों ने हमारे जनपद के यूरिया की अधिक मात्रा खरीद ली थी, जैसे ज़रूरत उनको नहीं थी, उन्होंने मात्रा अधिक खरीद ली थी। उनको ऐसा लगा होगा कि शायद खाद की कमी होगी। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जनपद में किसी खाद की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जिन विक्रेताओं ने उन किसानों को यूरिया बेचा है, कोई किसान भाई अगर कहेगा हमारे पास 1 हेक्टेयर खाद है तो हम ये भी परीक्षण, 1 हेक्टेयर भूमि है, हमको खाद चाहिए, तो हम इस बात का परीक्षण करेंगे कि 1 हेक्टेयर में आपके पास वर्तमान में कुछ लगा है। अगर आपने जायद में कुछ बोया होगा, मक्का, बाजरा, ज्वार, जिसमें जरूरत पड़ेगी खाद की, तभी हम लोग खाद देंगे। अनावश्यक आपको होर्डिंग करने के लिए नहीं देंगे, जबकि जनपद में किसी तरीके की कार्रवाई कितने पर हुई है? निजी दुकानदार या सहकारिता अगर कालाबाजारी करते हुए पाए जाते हैं, हाँ, उन पे क्या कार्रवाई करेंगे? उन पे सबसे, अगर कालाबाजारी करते पाएंगे, सबसे पहले उनका हम लाइसेंस निरस्त कर देंगे, उनको व्यवसाय करने से रोक देंगे। अगर किसी तरीके की मिलावटी और इस तरीके की खाद होने की पुष्टि होगी तो उनके खिलाफ जिलाधिकारी महोदय सहमति लेकर के FIR कराएंगे और आप सभी को। अभी तक कितनी कार्रवाई की? एक साल अभी तक हमने 3 दुकानदारों को, निजी दुकानदारों को के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं, 3 लोगों के, और 5 समितियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि आप लोगों ने अप्रैल, मई, जून के महीने में इतनी ज़्यादा मात्रा में यूरिया क्यों बेच दी है। धन्यवाद। बैठक कर रहे हैं, किसानों की आपकी बैठक है, और इस समय किसानों की क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? आज हमारी मासिक बैठक है। पूरे 1 महीने की किसानों की रणनीति तय होती मासिक बैठक में। अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने बताया डीएपी की समस्या पूरे जनपद में है, बिजली की समस्या पूरे जनपद में है। इस समय धान रोपाई का समय आ गया, डीएपी की आवश्यकता, विद्युत की भी आवश्यकता है। दूसरी एक मामला पप्पू सिंह अखड़ी की चैन वाला जो बताया सौदागर से गायब हुई है, उस पर भी पुलिस प्रशासन से बराबर बात होती चली आई, लेकिन उस समस्या का कोई समाधान ठोस नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज़ ये है कि अखड़ी में हमारे जो पप्पू सिंह के सहयोगी लोग हैं, पारिवारिक जन हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है पुलिस के द्वारा। ये भी एक गंभीर समस्या है। और इधर सहेली से रिक्शा चालक आए हैं कि रिक्शा जयराम नगर से सहेली तक चलते हैं, इनके साथ बस वाले, प्राइवेट बस वाले गुंडागर्दी करते हैं। तो भारतीय किसान के कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं गरीब आदमी है, तो गरीब की लड़ाई लड़ना भारतीय किसान का जिम्मा है, किसान की लड़ाई लड़ना जिम्मा है।
तो इन सब समस्याओं को लेकर एक सहेली में महापंचायत की जाएगी और जिला प्रशासन को, ARTO को, सारे लोगों को चेताया जाएगा। यहाँ पर बड़े बड़े रसूखदारों के बड़े बड़े डंपर चल रहे हैं, ओवरलोड गाड़ियाँ चल रही, गंगा जमुना की बालू खोदी जा रही, उस पर नहीं प्रशासन को दिखाई देता। और एक रिक्शा वाले गरीबी रिक्शा क्यों सरकार बेचवा रही, क्यों GST ले रही है? इनके साथ गुंडागर्दी होगी, पुलिस संरक्षण देगी, RTO संरक्षण देगा। ये भारतीय किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। हर गरीब और किसान की लड़ाई लड़ेगा। जय जवान, जय किसान, जय टिकट। किसान बैठक हो रही है, आज ये बैठक किस लिए है और क्या कुछ मांगे हैं? आज भारतीय किसानों की मासिक बैठक चल रही है टिकैत गुट की, और मैं जिलाध्यक्ष अशोक उत्तम पटेल आपके बीच में बोल रहा हूँ। क्योंकि क्षेत्र में, पूरे जनपद में जो समस्याएं चल रही हैं, आज लेव का टाइम शुरू हो गया है। किसानों को DAP उपलब्ध नहीं करा अभी तक। रेक आने के बाद भी किसानों को वितरण नहीं किया गया। बिजली की समस्या त्राई मची हुई है, नलकूप चल नहीं पा रहे, बहुत कम बिजली मिल पाई है, फॉल्ट बहुत रहती है और किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही। समस्याओं का अंबाल लगा। हमारे बीच में हमारे पप्पू सिंह का मर्डर हुआ था। यहाँ चीलगढ़ से जो हमारा सौदा केंद्र बना हुआ है, वहाँ से 2 तोले की जैन उनकी गायब हो गई है। आज तक पुलिस प्रशासन उपलब्ध नहीं करा पाया। इन सब मुद्दों को लेकर जो हमारे रिक्शे वाले भी आए हैं और अन्य समस्याएं को लेकर हम 30 तारीख को सहली में बड़ा आंदोलन के रूप में करेंगे। चक्का जाम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि प्रशासन उनको अनसुना है और किसानों की बात सुनना नहीं चाहता। यही मेरी लड़ाई है। मैं आंदोलनकारी नेता हूँ, आंदोलन करूँगा और आंदोलन से ही मैं चालक हूँ और विकलांग भी हूँ, क्योंकि मैं मेहनत नहीं कर सकता हूँ। मेरा पैर में एक्सीडेंट, इसलिए मैं रिक्शा लिया, लोन लिया। यहाँ तक कि मैं मेहनत करता हूँ बाल बच्चे पालने के लिए। यहाँ पर आतंक फैलाते हैं तो बस हम लोग को मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, पैसा छीनते हैं। क्योंकि हम लोगों ने एक बार मीटिंग किया किसानियों के साथ में, उनका साथ लिया और सब करने के बाद तो हमारे अधिकारी, परिवहन विभाग अधिकारी हमको 20 किलोमीटर चलने का आदेश दिया। लेकिन सब बस वालों ने मीटिंग करके हम लोगों से कहा, आप 12 किलोमीटर चलिए, 12 किलोमीटर की सवारी हम नहीं बैठा लेंगे, आप आगे क्यों नहीं बैठा लेंगे। हमने निर्णय ले लिया और ये भी कहा हमारे बस के आगे पीछे नहीं लगाइएगा। तो हम उनकी बात मान करके पीछे रिक्शा लगा के सवारी भरते थे। जब इसके बाद कुछ दिन बाद रिक्शे वालों से ये लोग निकलने लगे कि हमारी बस लगी है, आप सवारी नहीं बैठाना, ये हमारा नंबर लगा है, इसमें सवारी नहीं बैठाना। इसके बाद ये जब सवारियां सहेली, बैरमपुर, जखनी के बैठाने लगे तो हम लोग भी सवारियां आगे के बैठाने लगे। तब ये लोग बदतमीजी करने लगे और हमको इस ट्रेन से भगा दिया और कहते यहाँ से रिक्शा लेके भाग जाओ, हमारी बस के आगे लगाओ। हमको न्याय चाहिए। हम अपने विभाग अधिकारी से न्याय कहते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए, क्योंकि हमारे साथ अवतरण न करे। किसी की बहन बेटी बैठी है तो गाली गलौज ये सब न करे। उसकी बहन बेटी, हमारी बहन बेटी। हम लोग यहाँ तक कि अगर विकलांग आदमी या वृद्ध आदमी हमारे रिक्शे में बैठा है, हम उसके घर तक छोड़ने जाते हैं और हमें न्याय चाहिए। किस रोड पे चलने वाले पुलिस का क्या इस पर रोल है? पुलिस का रोल ये है कि पुलिस प्रशासन कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि बस वाले चंदा करके पैसा दे देते हैं। किस रोड पे चलने वाले ये बस वाले हैं? ये बस रोड जो निहा चौराहे से जहानाबाद रोड चलने वाले, क्योंकि 15 बस का परमिट है। ये लोग 58 बस चलाते हैं और 40 किलोमीटर का परमिट है। ये लोग 65 किलोमीटर चलाते हैं और ये लोग 30 सीटर का परमिट है। ये लोग 70 सीटर चलाते हैं। कुछ दिन पहले सहेली में किसान पंचायत हुई थी रिक्शा के साथ में, मीटिंग रखी थी। हमने अधिकारी को बुलाया था, हमारे विभाग का परिवहन विभाग अधिकारी आए थे। उन्होंने कहा था कि